अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात। सर जोड़कर जाती उम्रा में बैठे है शरीफ ख़ानदान। किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फ्यूचर में स्ट्रैटेजी बनाएगा, उसको हम किस तरह डील करेंगे। डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की सूरत हाल पर जायज़ा लिया गया है। इमरान खान को माइनस करने की कोशिशें बाकायदा तेज़ कर दी गई हैं और कुछ बड़ों की जो एक ख्वाहिश है वो सामने आई है कि माइनस इमरान खान हो जाए। इस पर काम बहुत तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ हामिद मीर को भी कुछ आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट थ्रेट्स जो मिले उस हवाले से भी कहानी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये माइनस इमरान खान की कहानी, तमाम तर सिचुएशन आपके सामने बहुत डिटेल से रखते हैं। ये चल क्या रहा है इस वक्त तमाम इक़्तिदार के ऐवानों में। लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे वो अहम तकरीब जिसमें CDF की आप कहें जो ओहदा है उसके हवाले से जो तकरीब थी GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब, पाक फ़िज़ाइया और बहरिया के सरबराहान की शिरकत, तीनों मुसल्लह फ़ौज के गार्ड्स ने सलामी दी। तो एक अहम तकरीब जिसकी तरफ देखा जा रहा था वो हो रही है इस वक्त, इनफैक्ट हो चुकी है GHQ के अंदर। तो इस वक्त सिचुएशन जो बन रही है, एक डॉन न्यूज़ की एक रिपोर्ट भी सामने आई है। डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट क्या बता रही है कि बड़े जो है शरीफ ख़ानदान के बड़े, मुल्क के बड़े तो अब नहीं उन्हें कहा जा सकता, शरीफ ख़ानदान के बड़े शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, 3 मरतबा के साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा CM मरीम नवाज साहिबा, ये सब बैठे हैं जाती उम्रा के अंदर, सर जोड़ कर बैठे हैं और वहाँ पर इन्होंने फ्यूचर की तमाम तर चीज़ों पर गौर किया है। डॉन न्यूज़ की ये स्टोरी है आज की 8 दिसंबर 2025 की। PTI's फ्यूचर असेस्ड एट जाती उम्रा हडल, तो सर जोड़ कर वहाँ बैठा गया है और वहाँ पर द शरीफ फैमिली मेट एट देयर जाती उम्रा रेजिडेंस ऑन संडे टू डिस्कस ऑनगोइंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द कंट्री। इतवार के दिन मुलाकात हुई, तकरीबन 2 घंटे तक मुलाकात चली। तमाम बड़े इसमें सर जोड़ कर बैठे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है आने वाले दिनों के अंदर, उसको वफाक और पंजाब कैसे डील करेगा। जो सोर्सेज हैं बहुत क्लोज है फैमिली के, डॉन न्यूज़ लिख रहा है कि उनके मुताबिक एक बड़ी लंबी मुफस्सिल तफसीली गुफ्तगू हुई है और उसमें करंट पॉलिटिकल सिचुएशन जो है उस पर बातचीत की गई है और ये भी बात की गई है कि इमरान खान से क्या पार्टी जो है, जो जमात है, वो डिस्टेंस इख्तियार करेगी, दूरी इख्तियार करेगी, या इमरान खान के अहकामात पर ही रिलाई किया जाएगा जिनको इस टाइम कैद तन्हाई में जो है डाला हुआ है। जिस तरीके से मुलाकातें होती हैं आगे चलकर बात करते हैं, तो क्या उनके अहकामात पर रिलाई करेगी पार्टी अपने कायद के अहकामात के ऊपर, या दूरी इख्तियार करेगी। और इसके साथ साथ मरीम नवाज़ ने अपनी कुछ कैबिनेट में रीशफलिंग के हवाले से भी बातचीत की। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फ्यूचर की जो स्ट्रैटेजी सामने आती है उसको डील कैसे किया जाएगा, इस पर भी सोर्सेज बता रहे हैं कि बातचीत हुई डॉन के मुताबिक। और डॉन की स्टोरी और ख़बर के मुताबिक DGISPR, इनडायरेक्टली DGISPR नहीं लिखा गया इसके अंदर, यानी फ़ौज की जानिब से, इदारे की जानिब से बड़ा सख्त तरीन मौक़िफ़ जो इमरान खान के ख़िलाफ़ आया उसके बाद की सिचुएशन पर भी गौर किया गया है शरीफ बरादरान और शरीफ ख़ानदान की जानिब से। तो ये जो इस वक्त तमाम एक कॉन्टेक्स्ट बनाया जा रहा है, TV शोज़ के ऊपर डिबेट्स अगर आप उठाकर देखें, अगर आप देखें एहसन इकबाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस, खालिद मकबूल सिद्दीकी से स्टेटमेंट दिलवाई गई, अता तारड़ ने जलसे के अंदर कह दिया, फैसल वावडा आए दिन कह रहे हैं, बात एक ही हो रही है कि माइनस इमरान खान होगा, माइनस इमरान खान होगा तो बात हो सकती है। यानी अता तारड़ ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर मैं आपके सामने एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स रखूँ, PTI वाले कहें कि अगर वो इमरान खान के बयानिए के साथ नहीं तो इनसे बात हो सकती है। मुझे समझ एक बात नहीं आती, ये माजी में भी बहुत कुछ होता रहा। पीपल्स पार्टी से भुट्टो को निकालने की कोशिश की गई, नून लीग से नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश की गई, MQM से अल्ताफ़ हुसैन को माइनस करने की कोशिश की गई, अवामी नेशनल पार्टी के साथ भी ये मामलात हुए। उस वक्त और आज में बहुत फ़र्क है। एक तो दौर का, वक्त का फ़र्क है, डिजिटल मीडिया का दौर है। दूसरा, पहली मरतबा पाकिस्तान की आवाम का एक ताल्लुक़, एक कनेक्शन और एक रिलेशनशिप है एक सियासतदान के साथ। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इसी स्क्रीन के उस पार से, स्टेज की उस पार से, कुछ हमेशा हमारे सियासतदानों को गद्दार कहा जाता रहा, लेकिन जिन जिनको आपने गद्दार डिक्लेयर किया, बाद में उन्होंने ही सरकारी कुछ बड़े ओहदे और पोजीशंस भी हासिल की। लेकिन सवाल ये उठता है यहाँ पर कि ये वाली जो कैंपेन्स हैं, अब जो एक ख़तरनाक बयानिया बनाया जा रहा है, मुल्क दुश्मन जमात है। अब जिस बयानिए पर काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मुल्क दुश्मन जमात डिक्लेयर किया जाए और कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एंटी पाकिस्तान जमात है। सवाल ये उठता है कि कल भी पेशावर में जलसा हुआ, झंडे वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान के मौजूद थे। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अदालतों को नॉक कर रही है, जाके दस्तक दे रही है, सिस्टम के अंदर रहने की बात कर रही है। लेकिन किस तरीके से दीवार से लगाने की जो कोशिश हो रही है, इसके नताइज क्या होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो खतरनाक कैंपेनिंग चलाई जा रही है, इसका तसलसल शुरू हो चुका है। कल एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। उसके साथ साथ मेजर ताहिर महमूद नामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गालिबन MPA हैं, उनसे पार्टी छुड़वाने के हवाले से एक कह लें स्टेटमेंट दिलवा दिया गया है। उसके साथ साथ अगर आप देखें शौकत बसरा का स्टेटमेंट हमारे सामने मौजूद है। फिर अगर आप देखें यहाँ पर तो जो एक बैरिस्टर गौहर के हवाले से इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम उन्हें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानते, वो हमारे सामने मौजूद है। तो ये जो ख्वाहिशात हैं, इनके ऊपर अमल पैरा होना बाकी इदारों ने, यानी इलेक्शन कमीशन ने, वज़रा ने, बाकी जमातों के लोगों ने भी शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ लोग मैदान में आ रहे हैं।
लेकिन सवाल ये उठता है, मुल्क दुश्मन तो आपने इस जमात को 9 मई के बाद भी कहा था। 9 मई के बाद भी बयानिया यही चला था कि मुल्क दुश्मन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन जमात है, एंटी पाकिस्तान कैंपेन्स करती है। ये देखिए इन्होंने ये सब कर दिया है। उस 9 मई के बाद ही 8 फरवरी आया, और 8 फरवरी में किस तरह से आवाम ने वोट दिया ये मैंने और आपने सब ने देखा। इवन के इनकी वेरी ओन मौलाना फजल रहमान को ये कहना पड़ा कि कहाँ गया तुम्हारा 9 मई का बयानिया। तो वो चीज़ें हमने तब भी देखी, माजी में भी ये सब कुछ होता रहा। अब आपने निशान भी छीन लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करा ली, जमात भी तोड़ ली। पीटीआई तो अखी एग्जिस्ट वैसे भी नहीं करी, सिंबल भी नहीं है। आपने इवन कि 26 नवंबर जैसा एक अंधोनाक वाकया भी कर लिया डराने के लिए, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो अब एक और ख्वाहिश सामने आ रही है माइनस इमरान की। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जब हुकूमत के वज़रा कहते हैं पीटीआई माइनस इमरान खान होगी तो इसका मतलब ही क्या है। भाई पीटीआई तो आपने 9 मई और 20 जून के दौरान ठुड्डे मुक्के मार कर ख़त्म कर दी थी। अब तो इमरान खान है और अवाम है। पीटीआई ना रजिस्टर्ड पार्टी है, ना इलेक्शन सिंबल है, ना इनका स्ट्रक्चर है, तो माइनस क्या होना है। तो बड़ी सिंपल सी, अब तलाल चौधरी साहब से तो क्या ही कहलवाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अब मुज़ाकरात की दावत नहीं दी जाएगी, अब बदजुबानी करने वाला पार्लियामेंटेरियन हो या और कोई और, इसकी ज़ुबान खींच ली जाएगी, या अडयाला के बाहर तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। और अगर अमन व अमान की सूरत हाल हुई तो फिर वहाँ के कैदी को वहाँ मुंतकिल किया जाएगा जहाँ वो महफूज रह सके। तो अब ये बयानिया और ये तासुर दिलाया जा रहा है कि अगर आप अडयाला के बाहर आए, अगर मुलाकातों की बात की तो डील तो किया ही जाएगा आहिनी हाथों से, साथ ही साथ इमरान खान को भी कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। फैसल कुरीन कुंडी साहब भी आए मैदान में, अगर मैं आपको बताऊँ उनसे भी स्टेटमेंट डेफिनेटली दिलवाया गया या उन्होंने दिया। जो भी कहानी है सारे प्लेयर्स ही हैं। वो कह रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए डी चौक जाना या सूबा बंद करने का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इमरान खान अपने करतूतों की सज़ा भुगतेंगे, इनकी रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। अब की बार किसी ने वफाक को बंद करने की कोशिश की तो इनसे आइनी हाथों से निपटा जाएगा। ये यानी इस वक्त तमाम की तमाम सिचुएशन हुई हुई है। यहाँ पर अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊँ तो तारिक मतीन साहब का भी एक ट्वीट सामने आया है। उनको किसी ने बार बार वो जो फैसल बावड़ा साहब कह रहे हैं ना पीर से तरक्की हो जाएगी, पीर से मुल्क तरक्की की जानिब गामजन होगा, न जाने क्या होना है पीर से। बहरहाल वो उन्होंने तारिक मतीन साहब ने लिखा है उनकी खबर को ऊपर ट्वीट करके कि पीर तो कह दिया है, पीर का दिन तो बता दिया है, साल बता दे कौन से साल के कौन से पीर से। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग ये मज़े का खेज़ भी है क्योंकि ये कहानियाँ में एक अरसे से सुनाई जा रही है। फ़लाने दिन से बेहतरी होगी, मुल्क तरक्की की मनाजिल छुएगा, बहुत कुछ बताया जा रहा है। हामिद मीर के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ मौजूद थे। अब ख्वाजा आसिफ वज़ीर दफ़ा होने के नाते बॉस हैं और DGISPR उनके सबऑर्डिनेट हैं। लेकिन ख्वाजा जब DGISPR ने, अगर मैं आपको याद कराती चलूँ, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि वो शख्स शेख मुजीबुर रहमान की अफकार से बड़ा इम्प्रेस्ड है और उसकी बात करता है। शेख मुजीबुर रहमान तो एक एंटी पाकिस्तान था, गद्दार था, ट्विटर था। तो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं जो उनके बॉस हैं कि मैं शेख मुजीबुर रहमान से मिला हूँ, मैं नहीं समझता शेख मुजीब गद्दार था। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये बॉस की कोई और लाइन है, सबऑर्डिनेट की कोई और लाइन है, कहानी क्या है। वो सच कह रहे हैं, ये सच कह रहे हैं, ये एक सवाल है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जवाब दें कि सच आखिर कह कौन रहा है। साथ ही साथ जाते जाते मैं आपको बताऊं तो हामिद मीर साहब की एक स्टोरी है, वो आपके सामने में रख दूँ। और फिर ये नून लीग के बहुत सारे लोगों से ये कहलवाया जा रहा है कि जो सुहेल आफरीदी हैं, ये नून लीग के एक MP है, आप अगर गुफ्तगू साथ एडिटर साहब चलाते हैं तो वो कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी रमज़ान या रमज़ान के बाद वज़ीर आला नहीं रहेंगे। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि मुझे ढक शक्कर पड़िया जाने से रोका गया, खबरदार किया वहाँ फ़ौज के खिलाफ नारे लगेंगे तुम्हारे लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो नारे लगे वो सिर्फ करप्शन के खिलाफ थे और पाकिस्तान के हक में थे। कश्मीरियों को गद्दार कहने वाले झूठे निकले। ये धीरकोट के अंदर कोई गांव है, वहाँ लोगों ने अपने एक रोड बनाई, वहाँ पर हामिद मीर साहब पहुँचे 1.25-2 करोड़ की एक रकम जमा करके। हामिद मीर साहब कह रहे हैं मुझे कॉल्स आई, मुझे रोका गया कि जाना नहीं है वहाँ पर, लेकिन मैंने कहा अब तो मैं जाऊँगा। और जब मैं वहाँ गया और मैंने देखा तो ऐसे कोई नारे नहीं थे। तो ये एक तासुर दिया जा रहा था कि वहाँ पता नहीं क्या होगा, क्या हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। दूसरी जानब अगर जाते जाते आपको बताएं तो हमारे एंकर सोराब बरकत पेशी के हवाले से कोई स्पेसिफाइड डेट नहीं की गई अब तक। 26 नवंबर की रात गिरफ्तारी हुई उनकी। अदालतों का हाल आपके सामने मौजूद है, केसेस कितने बोगस है वो भी आपके सामने है। कश्मीरी आम कमेटी ने अनाउंस किया कि अगर उनको सोराब बरकत को जल्द से जल्द रिहा किया गया तो कश्मीर के तमाम एंट्री पॉइंट्स हम बंद कर देंगे। ये खबर भी आपको देना थी उनकी पेशी के हवाले से। जो भी अपडेट्स होंगे इंशाल्लाह उस पर आपको साथ साथ अपडेट करेंगे। रिलीज सोराब बरकत आवाज़ उठाते रहें, siyaset.pk के हक में भी आवाज़ उठाते रहें। वक्त आने पर बहुत कुछ इंशाल्लाह सामने रखेंगे। लाइक करें, शेयर करें, देखते रहिए siyaset.pk।